Hello बच्चे, let us read this question. Using Searle's apparatus while determining the Young's modulus of a wire, a girl is taking measurements of different parameters. Length of the wire L is 30 cm, which is measured with a millimeter scale. Diameter of the wire D 1 millimeter, which is measured with a screw gauge. Least count of the screw gauge is 0.01 millimeter. Least count of the spirometer attached to the apparatus frame is 0.005 millimeter. Spirometer measured the extension E of the wire. W is the weight of the loads. The load versus extension graph should be if the extension is in इलास्टिक लिमिट। तो नीचे हमें ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है कि इसमें से कौन करेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट होगा वो है इलास्टिसिटी। तो यहां लड़की ने लोड वर्सेस एक्सटेंशन ग्राफ जो है वो ड्रॉ किया है अपने तमाम एक्सपेरिमेंट से, उससे मिलने वाले ऑब्जर्वेशन से। हमें मालूम है कि इलास्टिक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली मटेरियल 3 प्रकार के होते हैं। तो हम डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स के लिए लोड वर्सेस एक्सटेंशन ग्राफ जो हम प्लॉट करते हैं, वाई एक्सिस पे रखते हैं लोड और एक्स एक्सिस पे रखते हैं एक्सटेंशन। तो पहला मटेरियल हम ले रहे हैं डक्टाइल मटेरियल। ये वो मटेरियल होते हैं जिनके लिए लिमिट ऑफ इलास्टिक पॉइंट और फ्रैक्चर पॉइंट या ब्रेकिंग पॉइंट के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप होता है। इनको हम कहते हैं डक्टाइल मटेरियल। लेकिन यहाँ हमको ग्राफ केवल लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी के भीतर ही ड्रॉ करना है। तो पॉइंट ए तक तो ये ग्राफ हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। इस ए को कहते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और यदि लड़की ने यहां तक ग्राफ प्लॉट किया है तो ये ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन बी कहलाता है लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, यानी बी के करेस्पॉन्डिंग हम लोड अप्लाई करें और फिर लोड को रिमूव कर दें तो वायर अपने ओरिजिनल लेंथ पे वापस लौट आता है, और इसलिए हम इसको कहते हैं लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। तो आप देख रहे हो कि एक के बाद ये थोड़ा सा कर्व हो गया, तो ग्राफ हमारा कर्व भी हो सकता है। यदि उसने बी तक का ग्राफ प्लॉट किया है तो ग्राफ में कर्वनेस भी दिखेगा। तो दिस में भी ए स्ट्रेट लाइन और दिस में भी ए कर्व्ड लाइन। तो दूसरे तरह के जो मटेरियल होते हैं उनको कहते हैं ब्रिटल मटेरियल। ये वो मटेरियल है जिनका लोड एक्सटेंशन ग्राफ लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी के तुरंत बाद ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। तो इसके लिए जो ग्राफ मिलता है वो ब्रोकन लाइन मिलता है। तो हमें स्ट्रेट लाइन भी मिल सकता है, कर्व्ड लाइन भी मिल सकता है, ब्रोकन लाइन भी मिल सकता है। और तीसरे तरह के मटेरियल होते हैं उनको हम कहते हैं इलास्टोमर। जैसे कि रबर, इनमें एक्सटेंशन खूब होता है। तो यहाँ पर हम जब लोड वर्सेस एक्सटेंशन ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इस तरह से हमको ये कर्व्ड लाइन मिलते हैं। तो ये जो ग्राफ है ऑफ एनी शेप का मिल सकता है, किसी भी शेप का मिल सकता है। और इसलिए देखें कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो पहला ऑप्शन दिया है स्ट्रेट लाइन पॉसिबल है, कर्व्ड लाइन अगेन पॉसिबल, ब्रोकन लाइन ये भी पॉसिबल है। इसका मतलब है कि हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, एनी ऑफ द अबव। ऊपर में से कोई भी एक ग्राफ हमको मिल सकता है, द स्ट्रेट लाइन, द कर्व्ड लाइन और द ब्रोकन लाइन। एंड दिस इज फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। होप you understood it well. Best of luck.